महादेव के ऐसे अवतार जिनकी उत्पत्ति हुई थी मां काली के भक्तों के वध के लिए, सबसे बड़े तांत्रिकों के विनाश के लिए और केवल युद्ध और संहार के लिए। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब धर्म कांप उठा था। पृथ्वी भय से भर गई थी। लोग देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने साधारण शत्रु नहीं बल्कि मणि और मल्ला खड़े थे। वे असुर जिनकी शक्ति का सामना देवता भी सीधे नहीं कर पा रहे थे। अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। धर्म रौंदा गया, यज्ञों की अग्नि बुझ गई, ऋषि आश्रम छोड़कर छिपने लगे और पृथ्वी पर एक ही प्रश्न उठने लगा, अब इनका अंत कौन करेगा? तभी वह क्षण आया। स्वयं महादेव उठ खड़े हुए, लेकिन यह कैलाश के शांत ध्यानमग्न शिव नहीं थे। यह वह रूप था जिसके जागते ही ब्रह्मांड की दिशा बदल जाती है। वे थे मल्लारी मार्तंड, युद्ध के लिए उत्पन्न हुआ दिव्य तेज। घोड़ों के टापों की गड़गड़ाहट से पृथ्वी कांप उठी, आकाश गर्जना करने लगा और उनके नेत्रों में था अग्नि का वचन, हाथों में दिव्य अस्त्र, हृदय में अटल संकल्प, अन्याय का संपूर्ण अंत। उनका अवतरण हुआ जेजुरी में, वही स्थान जहां आगे चलकर वह कहलाए मल्हार। जो हुआ वह केवल युद्ध नहीं था, वह था अधर्म का अंतिम संहार। मल्ला हर प्रहार के साथ कमजोर पड़ा, मणि की शक्ति क्षीण होने लगी। अंततः दोनों ने शस्त्र डाल दिए। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, हमें मत मारिए, हमें अपने साथ रहने दीजिए। और वहीं खंडोबा का अद्वितीय निर्णय इतिहास बन गया। राग में भी न्याय और शक्ति में भी करुणा। दोनों असुर भाइयों को उन्होंने अपने सानिध्य में स्थान दे दिया। यही वह क्षण था जब जेजुरी की धरती पर गूंजा, यलकोट यलकोट जय मल्हार, अर्थात जय हो, आगे बढ़ो, उत्साह बढ़े मल्हार। यह सिर्फ जय घोष नहीं, यह दयालु कृपालु देव की शाश्वत विजय ध्वनि है। आज भी भक्त इसे आशीर्वाद, साहस और नवस्फूर्ति के लिए श्रद्धा से पुकारते हैं। खंडोबा केवल विजेता देव नहीं, वे परिवर्तन के देव है। वह देव जो नवस पूर्ण करते हैं पर वचन का भंग कभी क्षमा नहीं करते। अगर आप भी जय मल्हार की शक्ति और करुणा पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, यलकोट यलकोट जय मल्हार।